प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है जहां पे लेडीज़ के लिए डिफरेंट वैरायटीज़ के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। और यहाँ पे बच्चों के लिए टॉयज एंड फैंसी आइटम्स अवेलेबल है और यहाँ पे रेंटेड बेसिस पे गोल्ड कवर ज्वेलरीज भी दी जाती है। ओम शक्ति प्लाजा, अबोडीन बाजार, बाबू लाइन नियर गणेश टेम्पल। अभी हमारे साथ में जो है वर्कशॉप एसोसिएशन के जो है मेंबर्स हैं, उनसे भी जानते हैं कि इनका क्या कहना है। ये जिस तरह से पीबीएमसी द्वारा जो है कुछ दिनों से जो है तोड़ रहा है यहाँ पे जंगली घाट एरिया पे, फिशरमैन कॉलोनी के एरिया पे, आज जो है वर्कशॉप को भी तोड़ा गया, एक शेड को भी तोड़ा गया। आसपास में कुछ वर्कशॉप के आसपास में भी जितने शेड थे उसको भी तोड़े हैं। उनका कहना ये था कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है। तो बात करते हैं इनसे कि क्या कहना है। तो सर ये बताइए, पीबीएमसी द्वारा जो है जितने भी शेड के बगल में बनाया था आपका वर्कशॉप के बगल में, तो उसको सबको तोड़ा गया इलीगल मान बोलते हुए, तो आपका क्या कहना है इसमें? मैं अंडमान ऑटोमोबाइल वर्कशॉप एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पर आज सुबह काफ़ी पुलिस बंदोबस्त के साथ कई गाड़ियाँ हिटाची वगैरह आई और खड़ी हो गई और म्यूनसिपल के कुछ ऑफिशियल्स थे वो आए। तो उनसे हमने जानने की कोशिश की कि यहाँ पर आप क्या करने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा हम कुछ बता नहीं सकते हैं। तो हमने कहा आप कुछ तोड़ने ओड़ने कुछ जा रहे हैं शायद, तो आपने कुछ नोटिस वगैरह किसी को सर्व किया, जो भी आप तोड़ने जा रहे हो, लीगल हो इलीगल जो भी। तो कहने लगे नहीं, हमें कोई ऑर्डर रिटर्न में नहीं दिया गया है, हमें वर्बली ऑर्डर दिया गया है कि हमें यहाँ पर जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको तोड़ना है। तो हमने कहा वर्बली ऑर्डर दिए गए। फिर हमने देखना शुरू किया तो कुछ दुकानें उन्होंने तोड़ी पीछे। और उसके बाद हमारे एसोसिएशन का जो एक लैंड हमको मिला हुआ है, प्लस एक ऑफिस है, आप देख सकते हैं। वो ऑफिस कहाँ पे? जंगली घाट में। यही पीछे था हमारा ऑफिस जो तोड़ा गया है। कौन दिए थे आपको? ये हमें वक्कम के टाइम दिया गया था। अलॉटमेंट है? हाँ, अलॉटमेंट के हमारे पास पेपर्स हैं, वो पेपर दिए गए थे और उसके बेसिस पे हम, उससे भी पहले से हमारा एक्चुअली ऑफिस था, मगर 88 में हमने रजिस्ट्रेशन कराया था। हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर तोड़ने, आप बोल रहे हैं कि वक्कम के टाइम पे दिए थे, एलजी थे यहाँ के, तो अलॉटमेंट किए थे, तो फिर तोड़ने का क्या रीज़न है? कोई रीज़न उन्होंने बताया नहीं। इवन अगर कोई भी तोड़ा जाता है तो एक नोटिस दिया जाता है ताकि हम समझ सकें कि वो क्या कहना चाहते हैं, फिर हम उसके ऊपर स्टे ले सकते हैं, या किसी तरह का कोई नोटिस नहीं, इवन ऑर्डर भी नहीं है। सिर्फ वर्बली जो है किसी ऑफिसर के कहने पर वो आकर यहाँ पर तोड़फोड़ कर रहे थे, ऐसा उन्होंने कहा। कहीं ना कहीं तो अवैध तरीके से बना होगा तभी तोड़ा होगा, नहीं तो फिर आप भी कोर्ट पे चले जाएंगे। नहीं, बिल्कुल, अगर अवैध है तो डिसाइड तो कोर्ट करेगी वैध या अवैध है। कोई भी एक ऑफिसर बैठकर तो नहीं डिसाइड कर सकता है, और उसका भी एक प्रोसेस है। वो एक आपको नोटिस देंगे, जो भी है नोटिस कुछ दिया नहीं गया हमें, तो हमें पता चले क्या अवैध है उनकी नज़र में, तब तो पता चले। दूसरी चीज़, ये एक CRZ जोन है, ये कोस्टल एरिया है, ये फॉरेस्ट के अंडर आता है। और हम 88 मतलब जब ये कानून आया था उससे पहले से हैं, और कानून 95 में कुछ में लागू हुआ था। उसके बाद से जो कोस्टल एरिया में कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर मान लिया जाता है इलीगल है, कुछ भी है, मगर उसमें भी जो अथॉरिटी है वो फॉरेस्ट है, ना कि म्यूनसिपल है। म्यूनसिपल आकर कैसे वो तोड़ सकती है, नंबर एक चीज़। दूसरी चीज़, बिना किसी नोटिस के कुछ भी हमें बताया तो जाए क्या अवैध है, तभी तो हम उसका रिस्पॉन्ड कर सकते हैं क्या अवैध। ये जितने भी बिल्डिंग बनी हुई, जितने भी शॉप है वो पीबीएमसी की है, तो वैसे में ये इसके बारे में भी हम बताना चाहते हैं। जब वक्कम के टाइम आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल स्टार्ट हुआ था तो उसके सामने कुछ गैरेज थे, वर्कशॉप से कई सारे। तो वक्कम ने ये कहा था कि ये इससे लुक हमारा ख़राब होता है, बहुत सारे आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल में लोग आएंगे, तो हम गैरेजेस को शिफ्ट करेंगे। बाकायदा कुछ गैरेजेस को शिफ्ट उसी टाइम किया गया, अलॉटमेंट भी है उनका पेपर। और साथ में उन्होंने, जब हमारी एसोसिएशन इसको रिप्रेजेंट करने गई तो वक्कम ने कहा कि हम सारे वर्कशॉप जो हैं, एक एरिया आप लोग सिलेक्ट कर लीजिए अंडमान का, उसमें हम लोग सारे वर्कशॉप शिफ्ट करेंगे। और ये एरिया सिलेक्ट किया गया, बाकायदा उसके पेपर हैं, कम्युनिकेशन लेटर से किया गया, और ये भी कहा गया कि ये एरिया जो है गैरेजेस को दे दिया जाए। और साथ में म्यूनसिपल को सिर्फ एक अथॉरिटी ये बनाया गया था कि वो शॉप्स बनाकर देंगे, कंस्ट्रक्शन अथॉरिटी, ना कि इस एरिया को उनको दे दिया गया था। एरिया वर्कशॉप एसोसिएशन को दिया था, सारे जितने गैरेज थे उस टाइम यूनियन में।
उनको सबसे पहले रेंट तो ले रहे हैं ना पीबीएमसी। जी जी हाँ, उसकी भी हम बता रहे हैं बात आपको। उन्होंने सैंपल की दुकानें, हाँ सबसे पहले कहा गया सैंपल दुकानें बनाइए, कितना साइज़ रहेगा, हमें एग्री होगा तो हम लोग वो दुकानें लेंगे। तो सैंपल दुकानें जो बनाई गई थी तो हमारी एसोसिएशन ने कहा था कि बहुत तो छोटी हैं। और उसके बाद थोड़े दिन बाद वक्कम का ट्रांसफ़र भी हो गया, तब हम लोग मैटर फॉलो अप करते रहे, तब बहुत दिन ये दुकानें बंद रहीं। उसके बाद अचानक म्यूनसिपल ने इसको रेंट पे दे दिया ये दुकान। के साथ में कोई नहीं है सर? अभी जस्ट हम लोग चेयरपर्सन और उनसे मिलकर आए हैं, वहाँ पर काफ़ी लोग थे, मगर आप उस टाइम जब लाइव हुआ था मीडिया कवर कर लिया गया था, तब काफ़ी लोग थे। अभी जस्ट हम लोग आपको सिर्फ एक ब्रीफिंग देने आए हैं, क्योंकि सब लोग अभी लंच पे म्यूनसिपल से भी चले गए, वो भी चले गए, 2-3 मेंबर हमारे हैं, सिर्फ आपको बाइट देने के लिए आए थे। आखिर में क्या कहना चाहेंगे सर? हम ये कहना चाहते हैं पहली चीज़ कि ये जो कंस्ट्रक्शन ये तोड़े गए हैं, जो भी जिस भी बेसिस पे, उसका क्या ऑर्डर किसने दिए, उसकी पहले तो हमें बताया जाए किसने ऑर्डर दिए, कोई ऑर्डर थे या वर्बल ऑर्डर पे ऐसे ही काम कर रहे हैं, क्योंकि रूल ऑफ लॉ चलेगा या किसी ने अपनी तरफ से अवैध कह दिया किसी भी चीज़ को, जबकि वो अवैध है भी नहीं। क्या अथॉरिटी के वो भी क्लियरली गाइडलाइंस म्यूनसिपल को होने चाहिए कि अगर वो कोस्टल रीजन है तो उनका वो एरिया है नहीं है एक्ट करने का, वो कहीं पर भी किसी तरह से भी एक्ट करना शुरू कर देंगे। किसी भी कुछ फैमिलीज़ का भी वो उनके मेलैंड गए हुए, उनका भी वर्कशॉप तोड़ने जा रहे थे, तो उन्होंने टाइमली वहाँ चले गए। सेल्वी मैडम ने कॉल करके रुकवाया कि आप एक्शन अभी रोकिए, आप कोई ऐसा राइट नहीं है ऐसा हमारा, वो कोस्टल रीजन 34 ईयर्स हो गया है जी बन के। जी जी ये जो बिल्डिंग जो बनी थी वो भी 34 ईयर्स हो गए। जी 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 88 में जब हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ था उससे भी पहले से है एक्चुअली, बिल्डिंग पहले से थी। हम लोग मिलते थे उस टाइम, ऐसे कानून और इतना लोग नहीं देखते थे, तो एसोसिएशन अपनी मिलती थी। फिर जब पता चले कि ऐसे रजिस्ट्रेशन का कानून है तो 88 में बाकायदा रजिस्ट्रेशन कराया। उससे पहले बिल्डिंग बना दिए थे? उससे पहले से हमारे बिल्डिंग और हमारी एसोसिएशन भी उससे पहले से। हाँ, आज जो है आप देख सकते हैं चालाकी, म्यूनसिपल का काम देखिए आप, यहाँ पर म्यूनसिपल इंक्रोच कर रहा है, फॉरेस्ट लैंड को म्यूनसिपल इंक्रोच कर रहा है। अभी जस्ट यहाँ पर पेड़ लगा दिए गए, अब फ्रेश आप देख सकते हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या उनकी नीयत है। और इसके साथ साथ हम जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनसे भी जो हमारा एसोसिएशन का रिप्रेजेंटेशन है वो हम रिप्रेजेंटेशन रखेंगे। अभी हम लोग विष्णु दादा से भी मिलकर आए हैं, तो उनसे भी शाम को हम लोग डिटेल में मिलेंगे और आगे की रणनीति हम लोग बनाएंगे। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।